हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज हम क्लास 6 का विज्ञान पढ़ेंगे। अध्याय 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है भोजन में क्या क्या आता है। मैंने साइंस का अध्याय 1 भी बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके वो भी देख लीजिए। मैंने उसका लिंक आई बटन में दे दिया है। यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम सभी रोज़ भोजन में अलग अलग तरह के पके हुए खाद्य पदार्थ लेते हैं, जैसे कभी रोटी, भात, दाल, सब्जी, कभी सत्तू, अचार और कभी खिचड़ी, बैगन का भरता इत्यादि लेते हैं। भोजन में अनेक प्रकार के पके खाद्य पदार्थ के साथ कच्चे खाद्य पदार्थ के रूप में मूली, गाजर, टमाटर तथा अन्य हरी सब्जियों को सलाद के रूप में लेते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ से स्वादिष्ट भोजन या व्यंजन तैयार होता है तथा खाने से हमारी भूख मिटती है। खाने में यदि एक ही खाद्य पदार्थ से पके हुए भोजन या बहुत कम भोजन करें तो क्या हमें ताकत एवं स्फूर्ति मिल सकेगी? अलग अलग खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है, अब हम ये जानेंगे। क्रियाकलाप दिया गया है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पौधों या जंतुओं से मिलते हैं। तालिका 2.1 में राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में लोग भोजन में कौन कौन से खाद्य पदार्थों का मुख्य रूप से व्यवहार करते हैं, सूची बनाइए। जैसे कि यहाँ पे एक तालिका दी गई है। राज्य के क्षेत्र: मगध क्षेत्र, भोजपुरी क्षेत्र, वज्जिका क्षेत्र, मिथिला क्षेत्र, अंग क्षेत्र। अब इन सब क्षेत्र में क्या क्या यूज किया जाता है? अन्न का व्यंजन, दाल, सब्जियां और अन्य व्यंजन। बेसिकली भोजपुरी क्षेत्र में यूज किया जाता है चावल से, जिसका हम वो बनाते हैं, भात बनाते हैं, चावल यूज किया जाता है। और दाल में अरहर का दाल, मसूर का दाल, ये सभी जो दाल मैं आपको बता रही हूँ, ये सब इन सभी क्षेत्रों में यूज किए जाते हैं। अरहर, मसूर, मूंग, चना, उड़द, ये सभी दाल जो है इन सभी क्षेत्रों में यूज किए जाते हैं। सब्जियों में जैसे तोरी, भिंडी, परवल, आलू, इस तरह की सब्जियां जो है हर क्षेत्र में यूज किए जाते हैं। अन्य व्यंजन के यहाँ पे नाम लिखने हैं, तो यहाँ पे क्या क्या है? भोजपुरी, वज्जिका, मिथिला, अंग, मगध, ये सभी जो हैं, ये सभी क्षेत्र, ये सभी भाषाएं जो है बिहार में बोली जाती है। बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन कौन सा है? लिट्टी चोखा। तो बेसिकली अन्य व्यंजन में यहाँ पे लिट्टी चोखा हो जाएगा। और इसके अलावा भी इन क्षेत्रों में और भी कई तरह के व्यंजन खाए जाते हैं। तालिका 2.2 में राज्यों के सामान्य भोजन में, जैसे बिहार है, बिहार में चावल, दाल, सब्जी, पापड़ वगैरह खाए जाते हैं। और यहाँ पे बिहार में लिट्टी चोखा जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और झारखंड में चावल, दाल, सब्जी, रोटी वगैरह और भी कई तरह के व्यंजन होते हैं जो कि खाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही सब भोजन यहाँ पे खाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में राजमा चावल, लिट्टी चोखा वगैरह खाए जाते हैं। तमिलनाडु में इडली, डोसा, सांभर, ये सब तमिलनाडु में मुख्य रूप से खाए जाते हैं। कर्नाटक में कोरी गस्सी, आलू गोडा। कोरी गस्सी का मतलब हुआ चिकन करी, तो चिकन करी को ही कोरी गस्सी बोला जाता है कर्नाटक में। तो कर्नाटक में चिकन करी और आलू गोडा जो है वो आलू से बनता है, और आलू और दाल से ये बनता है आलू गोडा। तो कर्नाटक में बेसिकली कोरी गस्सी, आलू गोडा, इस तरह के भोजन जो है खाए जाते हैं। फिर इन खाद्य सामग्रियों से हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक अवयव होते हैं। इन अवयवों को हम पोषक तत्व कहते हैं। तो ये जो लाइन है, ये मेन लाइन है, मैं इसे अंडरलाइन कर देती हूँ और ये सब आपको ध्यान रखना है। ये सेंटेंस जो हम अभी अंडरलाइन कर रहे हैं, इसको याद रखना है। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रेशा तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची खाद्य सामग्री या पके हुए भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की जांच अन्य पोषक तत्वों की जांच की अपेक्षा सरल है। कार्बोहाइड्रेट का हमारे भोजन में एक रूप मंड, दोस्तों मंड हम बोलते हैं स्टार्च को। दोस्तों आपने देखा हो कि पका हुआ जो चावल होता है या फिर उबला हुआ आलू, अगर आप उसको अपनी उंगलियों पे लेंगे तो वो चिपकने लगता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टार्च। मंड की उपस्थिति की जांच कर हम कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचते हैं।
यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है दोस्तों। मैं अभी आपको इस वीडियो में मेन चीज़ें बता रही हूँ, जैसे कि मंड की जांच यानी कि स्टार्च की जांच कैसे करना है। हमें जिस भी पदार्थ की जांच करनी है, जिस भी खाद्य पदार्थ की जांच करनी है, उसे हमें कच्चा पदार्थ लेना है उसका। जैसे कि हमें आलू की जाँच करनी है तो कच्चा आलू लेना है हमें, और उसमें जिस तरह से यहाँ पर घोल बताया गया है बनाने के लिए, उस तरह का घोल बना के हमें इस पर डालना है। अगर वो नीला या फिर काला हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि उसमें मंड है यानी कि स्टार्च है। अब यहाँ पे देखिए प्रोटीन की जांच कैसे कर सकते हैं। प्रोटीन की जांच के लिए किसी खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट या फिर चूर्ण बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि हमें करना है चावल की जांच, तो चावल को हम पहले पेस्ट बना लेंगे या फिर उसका सूखा हुआ चूर्ण बना लेंगे। ठीक है, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दीजिए और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाइए। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का घोल तथा 10 बूंद कॉस्टिक सोडा का घोल डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया? बैंगनी रंग का खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। हमने जो चावल लिया है परख नली में, अगर उस पर कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का घोल डालने पे अगर वो बैंगनी कलर का हो जाता है तो इसका मतलब है कि इसमें प्रोटीन है। अब वसा की जांच कैसे करते हैं। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे कागज़ के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रहे कागज़ फट ना जाए। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे दिखाई देते हैं। कागज़ को किसी प्रकाश स्रोत के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है? कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। ठीक है, ऐसे इन पदार्थों में कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया है तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा ना रह जाए तो यह पता चलता है खाद्य पदार्थ में वसा नहीं है। जैसे कि मूंगफली, सूखा हुआ नारियल, इन सब में क्या रहता है? वसा। जैसे यहाँ पे एक सारणी है और ये आपको जो दिख रहे हैं ये जिनके ये बुक है उन्होंने ये कारनामा किया है बुक में। तो खैर कोई बात नहीं, हमें बस इतना जानना है कि खाद्य पदार्थ कौन से खाद्य पदार्थ में मंड, प्रोटीन और वसा है। तो इसके लिए आपको उसका जांच करना पड़ेगा। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि प्रोटीन की जांच कैसे की जाती है, वसा की जांच कैसे की जाती है और मंड की जांच कैसे की जाती है। अगर आप इन सब चीज़ों को लेके उनकी जांच करेंगे तो आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा कि किसमें स्टार्च है, किसमें प्रोटीन और किसमें वसा है। ओके, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत दिए गए हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें किन किन चीज़ों से मिलते हैं? गन्ना, शकरकंद, आलू, पपीता, आम, चावल, बाजरा, गेहूँ, मक्का, इन सब चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के अलावा विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। इन सभी पोषक तत्वों की हमें क्यों ज़रूरत होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण ये हमारे शरीर के लिए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमें ऊर्जा देता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। और वसा के स्रोत देखिए, यहाँ पे वसा के स्रोत हैं सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, गिरी, तिल, मूंगफली, ये सब वसा के स्रोत हैं। प्रोटीन के जंतु स्रोतों से हमें प्रोटीन मिलता है, जैसे दूध, मछली, मांस, अंडा, पनीर, इन सब से हमें प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन के पादप स्रोत, ये हो गया जंतु स्रोत और ये हो गया पादप स्रोत। चना, मूंग, तुअर, राजमा, सोयाबीन और मटर, इन सब से भी हमें प्रोटीन मिलता है, ये पादप स्रोत हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, विटामिन ए के स्रोत, मछली, दूध, आम, गाजर, पपीता, इन सब चीज़ों से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। इनके अलावा भी और भी चीज़ें होती हैं जिससे हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। विटामिन बी के स्रोत, गेहूँ, चावल, यकृत। विटामिन सी के स्रोत, आंवला, मिर्ची, नींबू, अमरूद, संतरा, टमाटर, ये सभी विटामिन सी के स्रोत हैं। विटामिन डी के स्रोत, दूध, मक्खन, मछली, अंडा, कलेजा, ये सब विटामिन डी के स्रोत हैं। और इनमें है रुक्षांश। मैं अभी आपको बताने वाली हूँ रुक्षांश क्या होता है। रुक्षांश मतलब होता है आहारी रेशा। इन पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को रुक्षांश यानी आहारी रेशा तथा जल की भी आवश्यकता होती है। हमारे खाने में रेशे की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से ही होती है। रुक्षांश अन्न का चोकर तथा सब्जी का रेशा इत्यादि, ये मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, अंकुरित
साबुत खाद्यान्न मतलब अंकुरित, दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियां। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन के लिए आवश्यक अवयव है। रुक्षांश हमारे शरीर से बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है। तो देखिए यहाँ पे मेन लाइन क्या है, रुक्षांश हमारे शरीर से बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है। तो इसी तरह से और भी यहाँ पे चीज़ें दी गई है। अगर मैं आपको एक एक करके अगर बताने लगूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पढ़ना क्या क्या है, बेसिकली कुपोषण के बारे में पढ़ना है। यहाँ कुपोषण के बारे में दिया गया है और यहाँ पे अतिपोषण के बारे में दिया गया है और अभावजन्य रोग के बारे में दिया गया है। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी से कोई रोग हो जाता है तो उसको हम अभावजन्य रोग बोलते हैं। ठीक है, अभावजन्य रोग के बारे में दिया गया। उसके बाद यहाँ पे एक तालिका दी गई है जिसमें अच्छे से बताया गया है विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा होता है, विटामिन ए, बी, सी, डी, कैल्शियम, आयोडीन, लौ, इन सब की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। दूषित भोजन के बारे में यहाँ दिया गया है और बस इतना ही है। और आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और हम नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सबके आंसर हम बनाएंगे। दोस्तों हम अगले वीडियो में इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके आंसर बनाएंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं और ये सारे जो क्वेश्चन हैं इन सबको हम सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।